अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज हम बात करने वाले हैं कर्ज़े जान की एपिसोड 16 की। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार है, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। कल के एपिसोड हम मिस कर चुके थे बिकॉज पाकिस्तान इंडिया का मैच था, तो मैंने किया वीडियो बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि कोई देखेगा ही नहीं। इसलिए हम कल वाले 2-3 पॉइंट्स भी जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे उनको भी टच कर लेंगे और आज की एपिसोड की बात करते हैं। वो जो कल से ही थोड़ा स्टार्ट करते 15 से ही कि नशवा का जब एक्सीडेंट होता तो आसिम उसको लेना था, तो बिस्मा वहाँ पे जब उसको बताते हैं एकदम वो उसका रुक जाना, ठहर जाना, बिकॉज बिस्मा के लिए तो सब कुछ नशवा ही है ना। और वो उसको लेके जाते हैं, वो जा नहीं रही थी जिस वक्त आसिम उसको कहता है चलो अब तुम्हारी जिद नहीं सबकी जिंदगियां बर्बाद कर दिया, अभी तुम्हारी बेटी किस हाल में। और वो उसको फिर जो है अपने साथ हॉस्पिटल ले जाता है और फिर वहाँ पे जो सारा टाइम बुरहान उसके साथ ही रहता है, उसका ख्याल करना, वो सारा बहुत खूबसूरत लगता है। और फिर बुरहान और बिस्मा की जो कन्वर्सेशन दिखाई गई है कि आंटी बिस्मा वो कहती है नशवा बचपन में पहले नशवा जैसी होती थी इसीलिए मुझे उसकी किस्मत से डर लगता है, वो सारा बहुत खूबसूरत है। मुझे जो सबसे ज़्यादा आजकल अफसोस हो रहा है ना वो सिद्रा के लिए हो रहा है, बिकॉज जब अमार वब सारे दादी जो होती है सिद्रा जो होती है उसको हॉस्पिटल भेज देती है, दादी का सारा गुस्सा सिद्रा पे निकल गए थे, तुम होती कौन हो ये करने वाली उसको। और जो कुत्तियाँ वो आसिम लोगों के घर शिफ्ट हो गए कि घर में खाला लोगों से तो अब इनके पंगे होने शुरू हो गए। और सिद्रा बेचारी क्योंकि हमें हस्बैंड उसको बेइज्जत करे जा रहे हैं, सास उसको किए जा रही है, बेटा उसकी नहीं सुन रहा, तो कहीं ना कहीं वो जो बिस्मा का है ना मुझे बड़ा दुख होता है। अब साथ 16 एपिसोड पे आते हैं और मुझे एक और चीज़ इसमें अच्छी लगी, पेरेंटिंग। मुझे लगता है इस पर 3 तरह की पेरेंटिंग दिखाई गई, एक फरियाल और उसकी माँ का बॉन्ड देखें, बुरहान और उसके बाप का बॉन्ड देखें कितना खूबसूरत, और कितना नशवा और उसकी जो माँ का बॉन्ड है वो भी बहुत खूबसूरत है। लेकिन इनमें एक बेबसी और एक वो चीज़ दिखाई गई कि ये एक दूसरे के साथ तो बहुत है बट बहुत कुछ करने के लिए ये किसी के एहसानों तले दबे हुए हैं जिन्होंने दबा दिया है। और एक तरफ अमार और बख्तियार का दिखाया गया कि अमार के साथ बख्तियार किस तरह का बिहेवियर रखता है, जिस तरह उसको सामने दोस्तों के सामने जाके थप्पड़ मारता है। एक एज होती है मुझे लगता है बच्चों को भी वो करने की, तो पेरेंटिंग हर तरह की इन्होंने दिखाई है, हर अलग अलग किस्म इन्होंने दिखाई है। और जो अमार का एक पूरा वो बिहेवियर, अमार किसी तरह भी जस्टिफाई नहीं कर सकता उसने जो भी किया, जो रेप किया वो, बट कहीं ना कहीं ये ज़रूर दिखाया गया कि अमार अगर इस तरह का है तो अमार किस वजह से है। और बाय द वे नमीर खान की एक्टिंग बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे रहे हैं नमीर। खैर अब नशवा को जो है होश वगैरह आ गया और सारा बुरहानों से मिलने जाता, वो दोनों की जो बीच की केमिस्ट्री दिखा रहे हैं इतनी क्यूट दिखा रहे थे, क्यूट कि वो उसको कह रहे। और जब बीनिश मिलने आती है ना तो वो उसको कहती है अच्छा बुरहान सर आए थे तुम्हारा ख्याल कहा था, तो मैं तो अभी सोची थी ना, मैंने क्या मोहब्बत हो गया ना, वो दोस्त होते हैं वो आपको मिल के करवा ही देते हैं। बीनिश और जो नशवा का बॉन्ड है वो भी सारा बहुत खूबसूरत है। इसमें एक तो डायरेक्शन वाइज में हमेशा की तो मुझे इतना ज़बरदस्त लगता है जब एक सीन से एक सीन चल रहा था उसको बीच में वहीं स्टॉप करके हमें दूसरे सीन में ले जाता है, और वो इतना खूबसूरती के साथ उस चीज़ को एग्जीक्यूट किया गया है कि हम पिछले सीन का भी हमें होता है कि अब क्या होगा, हम अगले सीन पे जाने से इरिटेट भी नहीं हो रहे, तो हमें दोनों सीन्स में जो है इन्वेस्ट कर देते। तो साकिब खान की डायरेक्शन को इस चीज़ का बड़ा ही क्रेडिट जाता है। और जो कुत्सिया बीनिश को वो सॉरी अपनी बेटी को कहती है फरियाल, क्या नाम है उसका, फरियाल को, कि तुम बुरहान से शादी के लिए तैयार, तो कहती है माँ मुझे तो लगता है कि बुरहान और जो है उस नशवा को ना पसंद करता। कहते हैं नहीं नहीं नशवा को तो रिश्ता अमार से तय हो गया, और अमार शादी के लिए मान नहीं रहा, सिद्रा उस बेचारी वहाँ पे उसकी मिन्नत करी, तुम मान लो। कहता है मैं ये कह रहा था कि वो घर से चली जाएगी तो मेरी उससे जान छोड़ जाएगी। कहती है उसमें किस चीज़ की कमी है, कहते नहीं उसमें हर चीज़ की जो है ज्यादती है, पता नहीं क्या कि हर चीज़ उसमें एक्स्ट्रा भरी हुई है, हम दोनों नहीं आपस में साथ रह सकते। और अमार अब बख्तियार एक और तरीके से अमार को कैसे मैनिपुलेट कर रहा है कि अगर तुमने नहीं किया तो मैं बता दूंगा कि हमारे घर में एक रेपिस्ट रहता है, ये तो अब वहाँ पे तो सजा दिलवाई नहीं है, यहाँ पे आई थिंक जितना मैंने प्रोमोस में देखा अमार और इसकी अब शादी तो हो जानी है, बट आगे मुझे लगता है महिम का केस दोबारा मेरे जो अपनी ऑब्जर्वेशन है कि रीओपन होगा और सारी चीज़ें ये दिखाएंगे। आप लोग बताएं आप लोगों के क्या ख्याल आता है कर्ज़े जान को लेकर। आई थिंक मैंने सारे ही पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। और हाँ एक और जो आसिम और बिस्मा का सारा वो बड़ा अच्छा दिखाता है, जैसे कहते हैं कि वो कहती है तुम कहते हैं कि तुम यहाँ पे हो कब तक इनकी खाओगी, कहते हैं उन्होंने मुझ पर एहसान कि अपने घर का ज़रा सी मेरे कुछ करने से किसी चीज़ का एहसान नहीं हो जाएगा अगर मैंने उनका काम कर। तो कहता है नशवा को भी तुम इसी चीज़ में फंसाओगे, कहते हैं नशवा की मैं शादी करके उसको खाओगे, यानी घर में सारी प्लानिंग हो रही है, नशवा और बिस्मा को पता ही नहीं है। तो वो उस पर कहता है कि नशवा तो तब तक शादी नहीं करेगी जब तक वो अपनी माँ की शादी ना कराए, कहते तुम लोग ऐसी बात करके मेरे रोंगटे खड़े कर देते हो। इन दोनों की जो आपस की केमिस्ट्री इतनी ज़बरदस्त है, पहली बार ऐसा हो रहा है कि हमें मेन कपल के अलावा किसी दूसरे कपल की और वो भी जो एजेड हैं बड़े हैं दिखाए गए, इतना मुझे इंटरेस्ट है इसमें। आप लोग बताएं क्या ख्याल आते हैं कर्ज़े जान को, आप लेके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा। बाय।